नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली उस बात पर चर्चा करेंगे जो कि हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि पेड़ों की खरपतवार को हटाना क्यों ज़रूरी है, पेड़ों की निराई यानी कि गुड़ाई क्यों करना ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि आपने कभी सोचा है कि पेड़ों के नीचे की जो खरपतवार है और घास है उसको हटाना क्यों आवश्यक है। तो चलिए, मैं हूँ अभी अपने बगीचे पटवाल्स ऑर्चर्ड में, और यहाँ पर आज मैं करूँगा पेड़ों की निराई। और पहला प्रश्न यही है कि खरपतवार हटाना और पेड़ों की निराई करना और घास को हटाना क्यों ज़रूरी है। और प्रश्न दूसरा है कि क्या आपको पता है कि पेड़ों के नीचे उग रही खरपतवार और घास पेड़ों को ठीक से कभी सांस भी नहीं लेने देती। प्रश्न तीसरा आप सभी के लिए यह है कि समय समय पर अगर हम खरपतवार को नहीं हटाते हैं, पेड़ों की जड़ों से उग रही घास को नहीं हटाते हैं, तो पेड़ों की जड़ों की जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो इतनी सख्त हो जाती है कि पेड़ों की जड़ों को का विकास होना और विकास करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि आप आगे देखेंगे। और चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए इन प्रश्नों का हल यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तीनों प्रश्नों का, खरपतवार क्यों हटानी चाहिए, पेड़ों के लिए सांस लेने में कितनी दिक्कतें आती है, और तीसरा प्रश्न था हमारे पास कि अगर हम समय समय पर खरपतवार को नहीं हटाते हैं तो जो पेड़ों के नीचे की भूमि है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि पेड़ों के जड़ों का विकास होना तो संभव नहीं है, और जहाँ पे जड़ों का विकास नहीं होगा वहाँ पे पेड़ का विकास भी होना असंभव है। और एक बात और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि जो हमारे इस बगीचे की हालत है इस वर्ष, जिसके लिए कि हम स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यह है। तो उसके बारे में आप जानेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था खरपतवार क्यों हटानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके चारों ओर से जो खरपतवार थी और घास थी उसको हटा लिया है, जो कि अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पे ये नहीं होगा कि कौन सी घास कौन सी कैसी, यहाँ पे खरपतवार में सब चीज़ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और अन्य चीज़ें भी हों। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि पेड़ को सबसे पहले तो यहाँ पे खरपतवार से प्रतिस्पर्धा अर्थात मतलब लड़ना पड़ता है। लड़ना किससे पड़ता है? धूप। एक तो धूप वहाँ पे पौधे को, उसकी जड़ों को पूर्णतः नहीं मिलती। नंबर दूसरा है नमी। नमी भी वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें प्रदान करता है। और तीसरा है खरपतवार। अब खरपतवार की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि देखिए, अब इसके चारों तरफ अगर हम पोषक तत्व है तो पोषक तत्व जो होंगे यहाँ पे वह क्या करेंगे कि जो हमारी खरपतवार होगी वह सभी पोषक तत्व जितने भी हम पौधे में डालेंगे, पेड़ में डालेंगे, वह सभी किसके द्वारा लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब किसके द्वारा किए जाएंगे, वहाँ पे उग रही खरपतवार और घास के द्वारा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं है और हमारे पौधे को ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पौधे में क्रैंकर भी है, ऑलियोफिड भी है, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे खरपतवार हटाना काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरे पेड़ की स्थिति आप देख सकते हैं कि पेड़ में ग्रोथ तो है, ग्रोथ बढ़िया है, आप देख ही रहे हैं
कि पेड़ काफ़ी बढ़िया हो चुका है। आपको एक बार खड़े होकर दिखा देता हूँ दूर से कि पेड़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है उसके नीचे उग रही ये खरपतवार, घास हो गई, खरपतवार हो गई, इसको हटाना और इसके बाद हटाने के बाद इस मिट्टी को एकदम बराबर करना, पेड़ की जड़ों को वापस ढक देना है। और यही जो खरपतवार है यही पौधे को क्या करती है, ग्रोथ से, धूप से और जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करने से प्रतिस्पर्धा अर्थात मतलब लड़ना पड़ता है। वहाँ पे युद्ध के समान ही उनकी जड़ों को वहाँ पे इन खरपतवार से लड़ना पड़ता है जिनका कि कोई कार्य ही नहीं है। तो इसीलिए समय समय पर खरपतवार हटाना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते इस पौधे को भी करते हैं एकदम टकाटक। चलिए तो दोस्तों दूसरा प्रश्न था हमारे पास कि खरपतवार को क्यों हटाना चाहिए पौधों की जड़ों से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि खरपतवार को क्यों हटाना है। कि नंबर एक तो जो पौधे की जड़ें हैं वह सांस ले पाती है और वायु के संपर्क में आ जाती है आसानी से और पेड़ की अच्छी सी ग्रोथ होती है। और जो भी हम खाद पानी और अन्य प्रकार की जो हमारे पास क्या है, खाद हो गई, हवा हो गई, नमी हो गई, धूप हो गई, ये सारी चीज़ें पौधे की जड़ों को पूर्णतः मिल पाती है और पौधा अच्छे रूप में क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस प्रकार वो पौधा वहाँ पे सांस लेगा और उसकी जड़ें खुलकर अपना जो कि क्या है, रूप पेड़ को एक अच्छे प्रकार से ग्रोथ, फल, पानी, जो कि यह चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पानी है, खाद है और उर्वरकता बढ़ाएंगे। तो किस प्रकार बढ़ाएंगे कि उनकी जड़ों को जो हम खाद देंगे, वो पानी देंगे, वो डायरेक्टली पौधे की जड़ तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे की जड़ों को जो कि पूर्ण रूप से हवा भी मिल रही है, पानी भी मिलेगा जो हम पानी डालेंगे, और खरपतवार को हटाने पर पानी तो मिल गया, खाद भी मिल गया और जो कि डायरेक्ट सनलाइट है वो भी पूर्णतः मिल जाएगी और पौधे की अच्छी सी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों प्रश्न दूसरा था कि जड़ों की निलाई गुड़ाई क्यों करनी चाहिए। तो निलाई गुड़ाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो हमारा पौधा है वह पूर्णतः सांस ले सके, खुली सांस ले सके और जो भी हम पानी और खाद डालेंगे वह डायरेक्टली हमारे पौधे को मिले और पौधा हमारा क्या करे, अच्छी सी ग्रोथ प्रदान करे, पौधे को अच्छी सी ग्रोथ मिले, जड़ें वहाँ पे काफ़ी खरपतवार को हटाने पर जो खाद है और पानी है उसको आसानी से ग्रहण कर पाए और सांस ले पाए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे और क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निराई करने के बाद जो हमारा पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी जो जड़ें होंगी, जो जड़ें आपको पता है नीचे होती है, जो जड़ें होंगी वह पूर्णतः ही खुली हवा में शुद्ध सांस को ग्रहण कर पाएंगी और जो हमारे पौधे की बनावट है वह ग्रोथ जो कि प्यारी सी हो रही है वो और अच्छी होती जाएगी और पौधा एकदम ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक अपनी जड़ों को फैला पाएगा और नमी और खाद जो हम पानी और खाद डालेंगे उसको भी आसानी से ग्रहण कर लेगा। चलिए दूसरा प्रश्न भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आवश्यक है ये चीज़ें। पहला था कि खरपतवार को क्यों हटाना है और दूसरा प्रश्न था कि निराई क्यों करनी है। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों एक बात का आपको यहाँ पे विशेष कर ध्यान देना है कि जब भी आप निराई करते हैं तो खासकर निराई के टाइम सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली इसके अंदर हाथ नहीं डालना है। हाथ नहीं डालने का मेन रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली हाथ डालते हैं तो यहाँ पे सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपको काफ़ी गंभीर रूप से मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको कुदाल को पकड़ना है और डायरेक्टली हाथ नहीं डालना है, पहले कुदाल का यूज़ करना है कि कहीं इसमें सांप या अन्य कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेषकर खेती में चाहे कोई भी काम हो, निराई हो, गुड़ाई हो
या गेहूँ काटना हो या किसी भी प्रकार की फसल की कटाई हो, निराई हो, उसमें आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो चलिए। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे होंगे जिनने अभी तक यह सुना होगा कि हमें निराई करनी चाहिए, गुड़ाई करनी चाहिए और खरपतवार को हटाना चाहिए। लेकिन यह पता नहीं है कि हमें क्यों निराई करनी चाहिए, क्यों गुड़ाई करनी चाहिए और क्यों समय समय पर खरपतवार को हटाना चाहिए। तो आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। पहले दो प्रश्नों का तो उत्तर मिल गया कि खरपतवार को क्यों हटाना चाहिए। नंबर दूसरा प्रश्न था हमारे पास कि हमें निराई क्यों करनी चाहिए, और तीसरा प्रश्न है हमें समय समय पर निराई क्यों करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो कि हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की ही देन है, और इसका हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, इसका हम कभी भी प्रतिशोध नहीं करते हैं। तो यही सत्य है और इसी के अनुकूल हमें चलना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जैसे मैंने निराई की है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिट्टी, अभी पेड़ हमारा जो है इसके लिए जो कि झुकाव है वो इधर को है, तो इसमें कोई बात नहीं, ये तो हम सीधा कर लेंगे समय पर। लेकिन यहाँ पे जब हम निराई करते हैं तो आपको विशेषकर ध्यान देना है कि जो हमारी पौधे की मिट्टी है, ठीक है, पेड़ की मिट्टी है या पौधा है या पेड़ है, तो उसके साइड की जो मिट्टी है उसको क्या कर देना है, पेड़ की जड़ों को ढक देना है। अब देखिए यहाँ पे हवा मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह होती है, आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी जड़ों को अगर खुला रखेंगे तो इन पौधों की जो बात है, पेड़ों की बात है, कोई भी पौधा पेड़ हो, वो क्या करता है कि डायरेक्टली हवा को ग्रहण कर लेता है, अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और अंदर ऑब्जर्व करता है तो क्या होता है कि पेड़ अंदर से सूखने लग जाता है, और पेड़ सूखने लगेगा तो आपका पेड़ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली जो यहाँ पे आपने मिट्टी से जो खरपतवार हटा दिया है, अब बची है हमारे पास जो मिट्टी, तो इस मिट्टी का प्रयोग आपको क्या करना है, पेड़ की जड़ को एकदम बिल्कुल कवर करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। ना कि आप इस गलतफहमी में रहे कि आप यहाँ पे थाले का प्रयोग करेंगे, पानी का, जो कि भंडारण कर पाता है लंबे समय तक, तो इतना भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि थाला अगर जहाँ पे बरसात बहुत लंबे समय के बाद होती है वहाँ पर तो थाला बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपकी बार जो बरसात का जो एवरेज है वो लगभग अच्छा है, और पहाड़ों में अब की बार बारिश बहुत अच्छी हो रही है। तो आप देख सकते हैं अभी इसी खेत के बचे हैं, बाकी मैंने लगभग सारे खेतों के जो पौधों की खरपतवार है और घास है उसको हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं, और चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, मौसम को देखकर आपको लग ही रहा होगा कि धूप काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर, ढूंढते हैं कि हमें समय समय पर पौधों की खरपतवार और घास को क्यों हटाना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि क्यों हटाना चाहिए और समय समय पर, वो भी तो समय पर। अब यह भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से समय पर हमें हटानी चाहिए, कब हमें हटानी चाहिए, या कौन सा समय अच्छा सुटेबल रहेगा। तो देखिए, निराई गुड़ाई का कोई समय फिक्स नहीं है, बस आपको जिस समय आपको लग रहा है कि आपके पौधों की जड़ों पर, जैसे कि हमारी पौधों की जड़ों पर आप देख सकते हैं कि खरपतवार आ चुकी है, काफ़ी बढ़ चुकी है, जो कि नहीं होना चाहिए था, अभी तक समाप्त होना चाहिए था। बट यहाँ पे ही लास्ट जो हमारा खेत बचा है यही बचा है, बाकी मैंने लगभग सारे पौधों के खरपतवार को हटा दिया है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए विशेषकर जानकारी दूँ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। जितने भी आप किसान भाई हैं, फार्मर्स हैं हमारे, जो कि देश की जान है, धड़कन है, तो उन सभी के लिए एक नॉलेज वाली, जो कि मैंने बोला कि यहाँ पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो हटा दिए। तो समय पर हटाने का मतलब यह है कि अब देखिए जैसे हमारा पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ हमारा क्या है, देखिए, अब खरपतवार को हटाना समय समय पर क्यों ज़रूरी है कि जैसे हमारा ये पेड़ है, इस पर फ्रूट्स आ रखे हैं, एप्पल्स आ रखे हैं, ठीक है, आपको पता ही है सेब का है तो सेब ही आएंगे, आम तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो सेब आ रखे हैं, अब आप देख सकते हैं कि जड़ों के नीचे, अब क्योंकि एंडिंग का टाइम है, यहाँ पे हमें समाप्त करने ही वाला हूँ, बस कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही यही खेत बचा है बस सामने तक, बाकी हमने सारी खरपतवार मैंने हटा दी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं और जो हमारी खरपतवार है, समय पर नहीं हटाने का मतलब मेन रीज़न है कि अभी हमारे फ्रूट्स आ चुके हैं। अब देखिए, हमारे फ्रूट्स को चाहिए एनर्जी, ग्रोथ चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसको ज़रूरी मिनरल्स, खाद हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन हमारे पेड़ों के नीचे जो है हमारे पास क्या है, खरपतवार उगी है, और जो कि हमारे पेड़ पेड़ की जो कि सारी पोषक तत्व है, जल है, पानी है, खाद है, जो भी हम इसको दे रहे हैं, तो जो भी हम इसको दे रहे हैं ये सारे जो खरपतवार है, घास है, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है,
ऑब्जर्व कर रही है, मतलब ग्रहण कर रही है। तो ग्रहण कर रही है तो जिससे कि पौधे को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पौधे की जड़ें तो नीचे है। आपको पता ही है कि पौधे की जड़ें तो नीचे है और हाथ डायरेक्ट नहीं डालना है। मैं भी वही गलती कर रहा हूँ, बट मैंने पहले ही देखा था तो ठीक था, मतलब कोई कुछ चीज़ नहीं थी। लेकिन ये जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जड़ें हैं बिल्कुल छोटी। अब ये जड़ें छोटी है तो इसका मेन रीज़न क्या है कि ये तो पेड़ छोटा है, पौधा छोटा है। अब ये क्या करता है कि जो हम यहाँ पे खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, ये सेब के जड़ों को जाने नहीं देता। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये क्या कर देते हैं, ये सारे जो खरपतवार है वो ग्रहण कर लेते हैं। अब ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है कि पौधे को ना तो खाद मिल रही है, ना तो पानी मिल रहा है। तो खाद पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ अच्छी ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा। पेड़ की ग्रोथ अच्छी है वैसे, यही नहीं बोल रहा हूँ कि पेड़ की ग्रोथ, क्योंकि हम समय समय पर खरपतवार हटाते हैं तो पेड़ की ग्रोथ है। तो मैं तो आप सभी के लिए एक जानकारी अपने से शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक वर्क करने का वो क्या है। तो यही ग्रहण कर लेंगे तो हमारे पौधे को क्या मिलेगा? तो हमारे पौधे को मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए खरपतवार को हटाना समय समय पर ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं इनकी निराई और गुड़ाई। दोस्तों एक बात और, बहुत सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी कि आप चाहे कुदाल का प्रयोग करते हैं या खुरपे का प्रयोग करते हैं, तो मात्र आपको खरपतवार को हटाना है, बाकी ज़्यादा गहराई में नहीं चलना है। कि ना कि आप खरपतवार के साथ सेब की जो जड़ें हैं वो भी साथ में ही दिख रही हैं। अर्थात मतलब कि साथ में का मतलब कि जो जड़ें हैं उनको भी आपने खोद लिया, ऊपर की ओर खोद लिया, तो उससे पेड़ तो हमारा ख़राब होगा। तो वो चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान देनी है कि आपको कभी भी खरपतवार को हटाना है तो मात्र उनकी जड़ों को उस समय उखाड़ना है, जो कि अब देखिए खरपतवार का समय तो मैंने बोला कि जब खरपतवार बढ़ेगी, लेकिन खरपतवार को हटाने से पहले आपको हमेशा पौधे में जल देना है। जल इसलिए देना है जो कि हमारी खरपतवार है, जो उनकी जड़ें हैं वो आसानी से निकल जाए। अब देखिए जैसे मैं इस खरपतवार को हटा रहा था, है ना, यहाँ से मैंने सिंपल सा रिमूव किया तो ये आधे से टूट गया। अब ये टूट गया तो जो ये हिस्सा बचा है, क्योंकि खरपतवार की खासियत ही क्या होती है कि जहाँ से टूट गया वहाँ से दोबारा ग्रोथ होगी, जहाँ से टूटा वहाँ से ग्रोथ होगी, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर आएंगे हम, फिर तोड़ेंगे, फिर टूटेगा, फिर बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको खरपतवार को हटाने से पहले पेड़ों को अच्छी तरह से नमी देनी चाहिए। और नंबर दूसरी बात, अब देखिए हमारे पास तो यहाँ पे मल्चिंग सीट है, लेकिन मल्चिंग सीट का आप प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है, सभी को पता है कि मल्चिंग सीट से हमारी जो खरपतवार है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मल्चिंग सीट में भी काम करते टाइम आपको विशेषकर ध्यान क्या देना है कि जो ये मल्चिंग सीट है, आप यहाँ पे निराई कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे हाथ नहीं डालना है। और पहले इस मल्चिंग को पूरे पैर से, हाथ पैर से, कुदाल से, जो भी आपके पास औजार हो उससे पूरी तरह से हिला देना चाहिए, अर्थात मतलब झाड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी सांप रहते हैं। कितनी बार हुआ है कि बहुत मोटे मोटे सांपों ने यहाँ पे क्या किया रहता है, घेरा बना के अंदर रहते हैं, और जैसे ही हम काम करते हैं वैसे ही हमारे हाथ को काट देते हैं। तो अभी तक तो नहीं हुआ भगवान की कृपा से, लेकिन आप सभी के लिए एक विशेषकर जानकारी है कि मल्चिंग सीट में कभी भी डायरेक्टली एंटर ना करें। इसमें सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आप फार्मर्स हैं, आपको दुनिया को नहीं, देश को नहीं, पूरी दुनिया को भोजन और खाली पेट नहीं सुलाने देना चाहिए, सुलाने नहीं देना है। क्योंकि आपको पता है कि आपने खुद से वादा किया है कि हमें पूरे देश और दुनिया के सभी लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन्हीं की, आपकी ही कृपा से वह सभी क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, लेकिन भूमि में मेहनत करना मात्र एक किसान के लिए ही महत्वपूर्ण है। और किसानी अगर पीछे हटेगा तो देश का जो सिस्टम है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और चलिए अब करते हैं तीसरे टॉपिक की ओर कि देखिए मल्चिंग हो गया। अब चलते हैं मेरा जो लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्यारे से सुंदर से सेब के पेड़, जो कि बहुत बढ़िया हो चुके हैं। मुझे इनके फल की चिंता नहीं है, मुझे इनकी चिंता है कि ये कितने बड़े हो गए हैं। देखिए अब ये बड़े हो गए हैं तो अब इनका काम है कि हमें फल देना। हमने इनमें लगातार मेहनत की है, तो इतने प्यारे हो चुके हैं कि इन्हें देख कर ही मतलब मन एकदम, हृदय क्या होता है, गदगद हो जाता है। इतनी खुशी होती है कि अगर ये फल ना भी दे, अभी इस वर्ष नहीं भी दिए हैं, फिर भी हमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि हमने इनमें मेहनत की है।
और ये अगले साल अवश्य फल देंगे। तो जिस प्रकार ये हैं, इनका तो जो नेचर है वो देख के तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा। एक बार आइएगा ज़रूर हमारे ऑर्चिड में, पटवाल ऑर्चिड में, और देखिएगा पेड़ों को। आपको यहाँ पे फल से मुझे देखिए, यहाँ पे करम फल हमारे भाग्य पर स्थित है। ठीक है, आपने पता ही है, आप सभी को पता ही है कि श्री कृष्ण भगवान हमेशा, जो श्लोक है आप सभी को पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना, कि हमेशा कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। और फल की चिंता अगर आप करेंगे तो आप कर्म कभी नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन में हमेशा एक और मोटिवेशन बात है और महत्वपूर्ण बात है आप सभी के लिए, जो कि इसी बगीचे की देन से मुझे मिला है, कि आपको हमेशा फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता करोगे तो आप मेहनत नहीं करोगे, और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल की चिंता नहीं होगी। तो आपको या तो मेहनत ही करनी है या तो फल की चिंता करनी है। तो देखिए, हमें भी कोई भी दुख नहीं है कि इस साल फल नहीं आए, और हमें इस प्रकार इतना विश्वास है कि अगले वर्ष जो कि हमारे पेड़ है वो बहुत ही प्यारा सा फल हमें अपनी मेहनत का देंगे। तो हम लगातार मेहनत पे लगे हैं, हमें फल की चिंता नहीं है, और बहुत ही प्यारे पेड़ हमारे हो रखे हैं। तो एक बार ज़रूर आएगा आप पटवाल ऑर्चिड में। और ये है हमारे, आप सभी को पता है कि पौड़ी गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक के सीलीमल्ली ग्राम जमरिया में आप मात्र सड़क से 100 मीटर की दूरी पर आ सकते हैं। और जिस भाई बंधु ने भी हमारे ऑर्चिड में एक बार घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि हमारे पेड़ों की जो बनावट है, पेड़ों की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार हो रखी है, आप अगर आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जब आप फल लाएंगे तभी आप आएंगे, जब फल लगेंगे तभी आएंगे। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप किसी भी टाइम आएँ, लेकिन बहुत कुछ सीख कर जाएँ, कि धैर्य ही सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ा फल है। तो धैर्य हमें इन पौधों से सीखना है, इन पेड़ों से सीखना है, जो हमारे प्यारे से बच्चों की तरह हमने इन्हें पाला है। तो धैर्य ही होता है, और मेहनत सकारात्मक है। तो धैर्य की और मेहनत की और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस आप लगातार अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, काम करते रहिए। और अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर देख सकते हैं, और नंबर एक बार मैं बोल देता हूँ, 8755136120। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और हमारे ऑर्चिड में घूमने आ रहे हैं तो आ सकते हैं। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और बहुत लोगों को यहाँ से जाकर सिखाएंगे कि कैसे हमने भी इन पेड़ों से मेहनत की। और आप सभी और दुनिया, देखिए यहाँ पे एक प्रकृति का एक रिजल्ट है, नियम है यहाँ पे, प्रकृति के लोगों का, प्रकृति का नहीं, प्रकृति के लोगों का, कि सभी को रिजल्ट ही पसंद है, मेहनत पसंद नहीं है, काम पसंद नहीं है। सभी को रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको लगातार, आप सभी को पता है कि आप विद्यार्थी हो या कोई भी हो, आप सभी को पता है कि जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो आपको मात्र 1 साल लगातार अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है, और लगातार स्कूल जाना पड़ता है 1 साल। तो जब आप 1 साल कंप्लीट करते हैं, चाहे आप अच्छे नंबरों से पास ना भी हो, तो जब आप दूसरी क्लास में जाते हैं तो तभी जा पाते हैं जब आप लगातार 1 साल मेहनत करते रहते हैं। तो इसीलिए तभी आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना संभव नहीं है। इसीलिए हमें वर्ष भर तक स्कूल जाना पड़ता है। तो वैसे हमें पेड़ों के साथ भी, हर चीज़ के साथ भी हमें यही करना पड़ता है कि बस मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। देखिए, अगर फल की चिंता होगी तो मेहनत करना छोड़ देंगे, और मेहनत करना छोड़ देंगे तो फल तो कभी मिलेगा ही नहीं। और फल नहीं मिलेगा तो आप निराश होंगे, और निराश होंगे तो आप क्या होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। और डिप्रेशन के बाद आप क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। और सुसाइड के बाद क्या होगा, आपकी जो भी जितनी भी परिवार, फैमिली, सारे रिलेटिव्स, वो सारे दुख से भर पड़ जाएंगे। और हो सकता है कि आपके दुख में कोई अन्य भी अपनी दुख इतना ज़्यादा हो जाए कि वो भी क्या हो जाए, मृत्यु के द्वार पर खड़ा होकर स्वयं ही प्राण त्याग दे। तो इसीलिए आपको यही समझना है, प्रकृति बहुत अच्छी चीज़ है, प्रकृति एक सुंदर है, इसको महसूस कीजिए। इसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे तब तक ये आपकी भावनाओं को नहीं समझेंगी, और आप इनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। अब इन पेड़ों से अगर आप प्यार भरी बातें करेंगे तो यह भी आपकी बातों को समझेंगे। और देखिए, आपको एक बड़ी बात एक और बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप सभी से बताने का पता नहीं किस प्रकार प्रकृति ने इस प्रकार की, जो कि भाग्य था, सौभाग्य था कि प्रकृति के साथ इतना जुड़ा रहना पड़ता है। जुड़ा हूँ, और धन्य इस धरती माता का कि मुझे मौका मिला। तो इस प्रकृति से एक बार, आप पेड़ों से एक बार खुलकर प्यार से बात तो कीजिए। ये पौधे, ये पेड़ जो कि आपने बच्चों की तरह पाले हैं,
ये आपको इतना स्नेह और इतना प्रेम करेंगे कि आपको महसूस हो जाएगा इनके साथ टच करते ही जो आपकी सारी नकारात्मकता है वो ग्रहण कर लेंगे, आपके सारे डिप्रेशंस, आपके सारे दुख, आपके दर्द। तो बस आइए एक बार पटवाल्स फार्मिंग में ज़रूर आइएगा और आपका सभी का वेलकम है। यहाँ पे बहुत हमारे द्वारा नहीं, हमारे पेड़ों के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटवाल्स फार्मिंग में, कि आप आएंगे और हमारे बगीचे को और भी चार चांद लगाएंगे और हमारे पेड़ बहुत खुश होंगे कि आप यहाँ पर आए हैं। तो चलिए, आज का यह ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत चीज़ें मिली होंगी और आप इन चीज़ों को आगे भी शेयर करेंगे। तो चलिए, मिलता हूँ एक प्यारे से धन्यवाद के साथ आपको नए वीडियो में, और हमेशा जुड़े रहिए पटवाल्स फार्मिंग से और प्यार करते रहिए। चलिए, तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं प्रकृति की एक महत्वपूर्ण बात, जो कि अंत में आपको मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊँगा, कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब वो बात क्या है कि अब देखिए, प्रकृति है, जो हमारा नेचर है वो बहुत ही प्यारा है और हमेशा साथ देता है उन सभी का जो कि प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करते हैं। किसी न किसी रूप में प्रकृति हमारा साथ देती है। और आप सभी को पता है कि 5 पंच तत्वों से ही इंसान का निर्माण हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी की भी सुरक्षा करना हमें बहुत ज़रूरी है। पानी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, ठीक है, और पृथ्वी हो गई। तो ये सारी चीज़ों का हमें स्वयं ही, जब हमारा निर्माण हुआ है इन्हीं से, भगवान ने जब हमें इन्हीं से उत्पन्न किया है, तो हमें इन्हीं की रक्षा करनी चाहिए और यही हमारी रक्षा करेंगे। जब हम इनकी रक्षा करेंगे तभी यह हमारी रक्षा करेंगे। तो प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, कि जो कि कई वर्षों से मैंने ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली, कि पिछले वर्ष जो हमारे सेब के पेड़ थे उन्होंने इतने भरपूर फल दिए थे, बहुत ही बढ़िया, लाल चटकदार। लेकिन जो इस साल दिए हैं वो बिल्कुल कम दिए हैं। अब कम दिए हैं तो प्रकृति का एक नियम है कि एक साल, जो हमारे उत्तराखंड का नेचर है, कल्चर है, जो कि प्रकृति ने पहले ही बना चुके हैं, प्रकृति द्वारा पहले ही है, पूर्वजों के समय से चलता आ रहा है, कि पूर्वज भी बोलते हैं कि जैसे अखरोट का पेड़ है, तो इस साल जैसे भरपूर अखरोट होंगे तो अगले साल अखरोट क्या नहीं होंगे, पेड़ों पर बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन फिर उसके अगले वर्ष इतने सारे होंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे सेब के पेड़ भी है, सब पर ही ये प्रकृति का नियम चलता है, कि जो हमारे सेब के पेड़ हैं पिछली बार ऐसे लटक रहे थे सेबों से, लेकिन इस वर्ष जो कि प्रकृति का नियम ही है कि एक वर्ष छोड़ के वह यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। और देखिए, यहाँ पे हाई डेंसिटी वाले पौधे हैं, लेकिन इस गलत फहमी मत रहिएगा कि हाई डेंसिटी वाले पौधे हैं तो आपको हमेशा फल देंगे, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है प्रकृति का, नेचर का। और देखिए, यहाँ पे हमने हर चीज़ की सुविधा की है, बरसात भी अब की बार समय पर हुई है, पानी भी, खरपतवार भी और खाद भी। तो फिर भी हमारे पौधों ने फल नहीं दिए, हमारे पेड़ों ने फल नहीं दिए। तो वह प्रकृति का नियम है कि एक वर्ष छोड़ के आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और जिस प्रकार मैं अभी तक इस अपने प्यारे से बगीचे में लगा हूँ, अपने प्यारे से पौधे जो कि बच्चों की तरह मैं इनको पाल रहा हूँ। बहुत समय हो चुका है, 4-5 साल हो गए हैं, 4 साल होने वाले हैं इस वर्ष। तो इनको मैं पालते पालते इतने बड़े हो गए हैं, मुझसे भी बड़े, आप देख ही सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं, है ना, आपको दिखाई दे रहा है पीछे। तो इनकी देखभाल करते करते, और अब देखिए 4 साल जब मैंने सहन कर लिया, इनको पाल रहा हूँ, तो 1 साल पालने में क्या समस्या है। मात्र 1 ही साल वर्ष का है, तो अगले साल तो मुझे अवश्य मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो यही था प्रकृति का नियम, कि एक वर्ष छोड़कर अगर आपके पौधे इस वर्ष बहुत सारे फल दे रहे हैं, तो अगले वर्ष यह आता है, क्षण वो आता है कि जहाँ पर कि आपके पौधों को एक भी फल नहीं मिलते हैं। तो यही थी महत्वपूर्ण बात प्रकृति से जुड़ी हुई। और चलिए, चैनल पर नए हों तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ बगीचे का एक सुंदर सा नज़ारा, और करते हैं यहाँ पे आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की, इसको और आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपके फार्मर्स और जो कि खेती से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी वो क्या कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ।